राधे राधे आप सभी को। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की वीडियो में मैं आप सबको सुना रही हूँ प्रदोष व्रत कथा। इस बार नए साल का यह दूसरा प्रदोष व्रत है। दूसरा प्रदोष व्रत किस दिन पड़ने वाला है, 14 को या 15 अप्रैल को? आज की वीडियो में ये सब जानेंगे। आइए सबसे पहले जान लेते हैं प्रदोष व्रत का महत्व क्या है। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं प्रदोष व्रत का महत्व। हर माह त्रयोदशी तिथि पर प्रदोष व्रत रखा जाता है। दिन के हिसाब से इस व्रत का महत्व बदल जाता है। चैत्र माह का यह दूसरा प्रदोष व्रत गुरुवार के दिन पड़ेगा। जिस तरह एकादशी व्रत माह में 2 बार पड़ती है, उसी तरह प्रदोष व्रत भी हर महीने में 2 बार रखा जाता है। ये प्रदोष व्रत पूरी तरह महादेव को समर्पित होता है। जिस तरह एकादशी व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है, उसी तरह प्रदोष व्रत भी महाशिव को समर्पित होता है। व्रत त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है। सप्ताह के दिन के नाम से प्रदोष व्रत के अलग अलग नाम और महत्व होता है। चैत्र महीने का दूसरा प्रदोष व्रत 14 अप्रैल यानी गुरुवार को पड़ेगा। गुरुवार के दिन प्रदोष व्रत होने के कारण इसे गुरु प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि महादेव को प्रदोष का व्रत बेहद प्रिय है। महादेव तो इतने भोले हैं कि उनका कोई भी भक्त अगर पूरी श्रद्धा से एक जल लोटा भी प्रेम से चढ़ाए तो वे उसी में ही प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे में अगर कोई भक्त प्रदोष व्रत विधि विधान से करता है और महादेव का पूरी श्रद्धा से पूजन करे तो ये व्रत जरूर फलदायी होता है और भक्त की मनोकामना अवश्य पूरी होती है। आइए अब गुरुवार को पड़ने वाले त्रयोदशी तिथि का शुभ मुहूर्त जान लेते हैं। तो त्रयोदशी तिथि 14 अप्रैल सुबह 4:50 से शुरू हो रही है और अगले दिन 15 अप्रैल को शुक्रवार सुबह 3:55 तक रहेगी। 14 तारीख को उदया तिथि में त्रयोदशी तिथि लगने के कारण व्रत 14 अप्रैल को ही रखा जाएगा। इस व्रत की पूजा शाम को प्रदोष काल में होती है। ऐसे में व्रत के लिए शुभ समय 6:42 से रात्रि 9:02 तक रहेगा। गुरु प्रदोष व्रत को लेकर कहा जाता है कि ये व्रत व्यक्ति की मनोकामना पूरी करने के साथ साथ कर्ज से मुक्ति दिलाने वाला भी होता है। इस व्रत को रखने से व्यक्ति की आर्थिक स्थिति भी बेहद अच्छी हो जाती है। धन धान वैभव की कोई कमी नहीं रहती और शत्रुओं का नाश होता है। इसके अलावा निसंतान दाम्पत्य व्यक्ति श्रद्धा के साथ प्रभु की आराधना करें तो उन्हें संतान सुख की प्राप्ति होती है। प्राचीन काल में एक गरीब पुजारी हुआ करता था। उस पुजारी की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी अपने भरण पोषण के लिए पुत्र को साथ लेकर भीख मांगती हुई शाम तक घर वापस आती थी। एक दिन उसकी मुलाकात विदर्भ देश के राजकुमार से हुई, जो कि अपने पिता की मृत्यु के बाद दर दर भटकने लगा था। उसकी यह हालत पुजारी की पत्नी से देखी नहीं गई। वह उस राजकुमार को अपने साथ अपने घर ले आई और पुत्र की तरह रखने लगी। अपने साथ दोनों पुत्रों को शांडाल्य ऋषि के आश्रम ले गई। वहां उसने ऋषि से शिवजी जी के प्रदोष व्रत की कथा एवं विधि सुनी तथा घर जाकर अब वह भी प्रदोष व्रत करने लगी। एक बार दोनों बालक वन में घूम रहे थे। उनमें से पुजारी का बेटा तो घर लौट गया, परंतु राजकुमार वन में ही रह गया। उस राजकुमार ने गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ा करते हुए देखा तो उसने बात करने लगा। उस कन्या का नाम अंशुमति था। उस दिन वह राजकुमार घर देरी से लौटा। राजकुमार दूसरे दिन फिर से उसी जगह पहुंचा जहां अंशुमति अपने माता पिता से बात कर रही थी। तभी अंशुमति के माता पिता ने उस राजकुमार को पहचान लिया
तथा उससे कहा कि आप तो विदर्भ नगर के राजकुमार हो ना, आपका नाम धर्मगुप्त है। अंशुमति के माता पिता को वह राजकुमार पसंद आया और उन्होंने कहा कि श्री जी की कृपा से हम अपनी पुत्री का विवाह आपसे करना चाहते हैं। क्या आप इस विवाह के लिए तैयार हैं? राजकुमार ने अपनी स्वीकृति दे दी। उन दोनों का विवाह संपन्न हुआ। बाद में राजकुमार ने गंधर्व की विशाल सेना के साथ विदर्भ पर हमला किया और घमासान युद्ध कर विजय प्राप्त की तथा पत्नी के साथ राज्य करने लगा। वहाँ उस महल में वह पुजारी की पत्नी और पुत्र को आदर के साथ ले आया तथा साथ रखने लगा। पुजारी की पत्नी तथा पुत्र के सभी दुख व दरिद्रता दूर हो गई और वे सुख से अपना जीवन व्यतीत करने लगे। एक दिन अंशुमति ने राजकुमार से इन सभी बातों के पीछे का कारण और रहस्य पूछा। तब राजकुमार ने अंशुमति को अपने जीवन की पूरी बात बताई और साथ ही प्रदोष व्रत का महत्व और व्रत से प्राप्त फल से भी अवगत कराया। उसी दिन से प्रदोष व्रत की प्रतिष्ठा व महत्व बढ़ गया तथा मान्यता अनुसार लोग यह व्रत करने लगे। कई जगह पर अपनी श्रद्धा के अनुसार स्त्री पुरुष दोनों ही यह व्रत करते हैं। इस व्रत को करने से मनुष्य के सभी कष्ट और पाप दूर हो जाते हैं। मनुष्य को अवशिष्ट की कृपा प्राप्त होती है। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। राधे राधे।